Hello dear students, today we will discuss about question number 2nd and 3rd of exercise 7.3. Question number 2nd, AD is an altitude of an triangle isosceles triangle ABC in which AB equals to AC. AD आपका एक एल्टीट्यूड है, किसका? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले भी आपको समझा चुके हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल इट मींस उसकी टू साइड्स और उसके अपोजिट जो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो आपका AB और AC आपको गिवन है, दोनों इक्वल हैं और ये एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड का मतलब ये एंगल 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, ये गिवन है आपको। और प्रूव क्या करना है? AD बाइसेक्ट BC, यानी AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर देती है। इट मीन्स BD इक्वल्स टू DC होगा और AD बाइसेक्ट एंगल A और ये एंगल इसके इक्वल, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको गिवन AB इक्वल टू AC है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको ये गिवन दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव करना है BD इक्वल्स टू DC, यानी ये इसको बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि BD इक्वल्स टू DC हो गया और ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आप इसको चाहें तो एंगल 3 ले लें, इजी रहेगा थोड़ा सा, और एंगल 4 ले लें, एंगल 3 इक्वल्स टू 4। ठीक, प्रूव कर लेते हैं इसे। देखिए, प्रूव करने के लिए आप एक चीज देखें, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे किसी भी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में होंगे, यानी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, देन BD इक्वल टू DC बाय CPCT और ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी CPCT से ही इक्वल हो जाएंगे। तो हम दोनों इन ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। ट्राइंगल का नेम भी बेटा उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। जैसे हमने एंगल ADB लिया तो हमें मालूम है एंगल A, इस ट्राइंगल जो नेम आएगा ADC आएगा, क्योंकि BC के इक्वल है और A के इक्वल होगा यहाँ पर, इस तरह से देखेंगे तो, और ADC, ये ध्यान रखेंगे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही नेम होने चाहिए। अगर आप अभी से इसको अच्छे से लिखना शुरू कर देंगे तो आगे 10th क्लास में जो सिमिलर ट्राइंगल है वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखेंगे आप इन ट्राइंगल ADB, इसमें आप नोट करेंगे AB, पहले राइट एंगल आप नोट कर लें, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90, ये गिवन है आपको, गिवन। एल्टीट्यूड इट मीन्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा उस पर, और राइट एंगल हो गया हाइपोटेन्यूस, यानी राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है AB इक्वल्स टू AC हो गई, AB आपको गिवन है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। राइट एंगल गिवन है, हाइपोटेन्यूस आपको मिली गई और आपको AD कॉमन नजर आ रही होगी, तो AD इक्वल्स टू AD कॉमन ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड RHS से। राइट एंगल ये हो गया, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो गई और ये साइड हो गई, ये कॉमन हो गई, इसे आप कॉमन कह सकते हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उस कंडीशन में आपका BD इक्वल्स टू DC हो जाएगा CPCT से, ठीक, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, ये भी CPCT से। हम समझते हैं ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2,
फिर एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस पर एक परपेंडिकुलर दे रखा है यानी L2, इट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री का ये आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है कि जो AD परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी बाइसेक्टर यानी इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी BD इक्वल टू DC आपको प्रूव करना है। और एंगल BAD और CAD यानी एंगल 3 और 4 भी आपको आपस में इक्वल करने हैं। ये तो इसके लिए हमने क्या किया इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में हमने इसको इसके इक्वल कर दिया, इसको इसके इक्वल कर दिया, किससे? CPCT से, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है जिन ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR। देखिए दो ट्राइंगल है आपके पास, एक ट्राइंगल तो आपका है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं ABC, और दूसरा ट्राइंगल है आपका PQR। ठीक है, इसमें ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, गिवन है आपको, और ये मीडियन है, मीडियन ये इक्वल दे रखी है। ठीक, और ये पूरी साइड BC जो है वो QR के इक्वल दे रखी है। तो आपको इसमें प्रूव क्या करना, देखिए गिवन टू प्रूफ देख लेते हैं। गिवन क्या है इसमें आपको, गिवन है आपका AB इक्वल्स टू PQ, ठीक, और BC इक्वल्स टू QR, ये गिवन है, और आपका ये AM है और ये PM है। ठीक, AM इक्वल्स टू PN, ये भी गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल ABM, इसमें दो पार्ट हैं आपके, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है इसका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। ठीक है, प्रूव करते हैं। देखिए आपको ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आप एक देखिए देखेंगे इसमें आपको AB PQ के इक्वल दे रखी है, AM PN के इक्वल दे रखा है, ये आपके पास गिवन है। किसी भी तरह से अगर आपको BM QN के इक्वल मिल जाए तो CPCT से ट्रिपल-S से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखते हैं इसको इन ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे आप लेंगे BC इक्वल्स टू QR, गिवन है आपको, ठीक, BC इक्वल्स टू QR गिवन है। तो जब ये दोनों इनके हाफ भी इक्वल होंगे तो हाफ BC इक्वल टू हाफ QR भी इक्वल होगा। ठीक,
और BC का हाफ। देखिए मीडियन क्या होती है, मीडियन को जरा एक बार फिर से समझा देते हैं। मीडियन जिस लाइन पर टच करती है, यानी AM जो मीडियन है, जिस लाइन पर ये मीडियन है उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर देगी, यानी BM इक्वल टू MC और QN इक्वल टू NR होगा। तो आप BC का हाफ हो जाएगा BM और QR का हाफ हो जाएगा QN। आप चाहें तो रीजन दे सकते हैं इसमें, AM एंड PN are the median of BC and QR respectively। ठीक है, AM and PN are the median of BC and QR रेस्पेक्टिवली, यानी BM इक्वल टू QR हो गया। अब आप आ जाइए, अब आप नोट करिए इन ट्राइंगल, इधर देख लेते हैं आप। देखिए इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN एंड जब ये दोनों ट्राइंगल आप लेंगे तो AB इक्वल्स टू PQ आपको गिवन है, ठीक, और AM इक्वल्स टू PN भी आपको गिवन है, ठीक है, और BM इक्वल्स टू QN को अभी आपने यहां पर प्रूव कर दिया है। BN इक्वल्स टू QR आएगा यहां पर, यहां क्या नोट करेंगे आप, QR, BM इक्वल्स टू QN, ठीक, ये अब आप तो हम समझते हैं ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल PQN बाय ट्रिपल S, साइड साइड साइड, दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट। पहला पार्ट आपको यही प्रूव करना था। सेकंड पार्ट क्या है, ABC। इसको करने से पहले आप क्या करेंगे, आप नोट करेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q नोट कर लीजिएगा CPCT से। क्यों इक्वल हो गए, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। हमने इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब सेकंड जो पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ट्राइंगल ABC को इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या गिवन है आपको। आप नोट करेंगे AB इक्वल्स टू PQ आपको गिवन है। एंगल B जो अभी आपने इक्वल किया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, इसको इसका पूरा नेम लिखना चाहिए वैसे हमको, एंगल ABC लिखा जाएगा, इसको PQR लिखा जाएगा। चलिए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने प्रूव कर दिया अभी, एबव प्रूव, ठीक है।
और आपकी BC इक्वल्स टू QR, ये आपको गिवन है। ये गिवन है या नहीं है, दे रखा है पहले से, देखो BC इक्वल्स टू QR, ये आपको गिवन है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR बाय SAS। SAS क्यों अप्लाई हुआ देखेंगे ध्यान से, साइड एंगल और ये साइड एंगल साइड, क्लियर। तो ये आपका ये भी कॉन्ग्रेंट हो गया, यही आपको प्रूव करना था। तो हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर अच्छे से वीडियो देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे।